है उस्ताद हसन। मैं मोहम्मद हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आप कर हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तालिबान के जवाब से पाकिस्तान की फट ली। क्या फट गई? आपको पता नहीं जैसे। चलें खैर वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है मेजर साहब का लेकर आया हूं भाई। आज वीडियो में कुछ बढ़िया सा मजा आएगा। ख्वाजा आसिफ सेज दैट पाक इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉर विद अफगानिस्तान। अच्छा जी। अब क्या कहूं, चले पहले मेजर साहब की सुनते हैं कि इस पर मेजर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वाली और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान करा है। वो सिर्फ उनके दिमाग में बड़ा ऐलान है, ये ऐलान तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ था तब से कर रहा है। पाकिस्तान ने ये बोला है, या ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की ओर से बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। दे डोंट वांट अ वॉर विद अफगानिस्तान। ऐसा क्यों बोला ख्वाजा आसिफ ने? दोस्तों, मैं कुछ सच्चाइयां आपको बताता हूं और आपको जानने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान के ये बदले बदले सुर। कल परसों उन्होंने अटैक करा, कल परसों ही तो अटैक करा था उन्होंने, अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल मार दी थी, बम मार दिए थे। क्या हुआ है कि अफगान तालिबान ने सारे घोड़े खोल दिए। अफगान तालिबान, सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि झूठा मीडिया पाकिस्तान का, सस्ता मीडिया, हल्का मीडिया है, राइट, ये कभी बातें बताएगा नहीं, छुपाता है पाकिस्तान का मीडिया। और ऐसा नहीं कि उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, पैसे के लिए बिक गया। पाकिस्तानी पैसे के लिए बिकते हैं, ये नोन फैक्ट है यार। तो अगर वो पैसे के लिए बिक जाता उनका मीडिया, तो मुझे समझ में आता कि पैसे के लिए, वो पैसे के लिए नहीं बिका है। ऊपर से डंडा चलाया है फौज ने, और फौज ने बोला है कि मुंह बंद करना, वरना ये डंडा मुंह के अंदर ही डाल देंगे तुम्हारे। तो डर के मारे पाकिस्तानी मीडिया चुप है। सच बात तो यह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया। और सुनने में ऐसा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। क्योंकि पाकिस्तान का ये ना, अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमारे साथ जंग करोगे, तो फिर पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देगी इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ उन्होंने करा। तो अब इनको पड़ रही है मार। अगर पाकिस्तान एयर अटैक करता है इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक्स करता है इनके ऊपर, और वहां से जवाबी कार्रवाई नहीं होती, फिर पाकिस्तान और करता। इसलिए जो भारत के लीडर्स हैं, मैं उनको हर समय एक ही बात कहता हूं। आप देखिए, हमसे ज्यादा एक्सपोजर है आपको, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, दुनिया की समझ है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ना थोड़ा बहुत मेजर भी जानता है। इनको जितना कूट के रखोगे इतना खुश रहे। ये बात तालिबान समझ गया है। तालिबान ये थोड़ा ना कहता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। तालिबान कभी नहीं कहता कि उसकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। वो दुश्मनी की बात ही नहीं करता। इनफैक्ट तालिबान बात ही नहीं करता, ना अच्छी ना बुरी। कभी कभी वो उनका वो मुजाहिद है ना, ज़बीउल्लाह, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया मैं उसका, मुजाहिद करके उसका नाम है, जो स्पोक्स पर्सन है, कभी कभी कुछ बोल देता है वो। इसके अलावा अफगानिस्तान कुछ कहता ही नहीं, तालिबान कुछ कहता ही नहीं। हाँ, तालिबान की कलमे वाली उंगली सारी बात करती है। वो ठोकते रहते हैं पाकिस्तानियों को, उनका काम है ठोकना। वो गए, पाकिस्तानियों को ठोका, आ गया। वो फिर गए, ठोका, आ गया। इन्होंने एयर स्ट्राइक करी, उन्होंने सुसाइड अटैक कर दिया, उन्होंने फिर मारा इनको, कितने लोगों को फड़का दिया। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गला सूखना शुरू। पाकिस्तान को लग रहा था कि हम हवाई जहाज से मरेंगे एक, तो दो कारणों से करा। देखिए, ये जो भी हो रहा है, और अगर अफगान तालिबान वाला सुन रहा है वो भी सुन ले, पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा, और पाकिस्तान आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। एक तो इनके पास पैसे नहीं है, दूसरा इनके पास कलेजा नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है पाकिस्तानियों में। ये जितने भी लाहौरी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, राइट, दीज आर बिग टॉकर्स। आप इनकी फिल्में देखिए, आप इनकी कुछ भी चीज देखिए, आपको ये दिखेगा। फिल्में तो खैर हर जगह की लगभग, दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव, वो फिक्शनलाइज होती हैं काफी हद तक जो फिल्में होती हैं। लेकिन इनका आपको फिल्मों से थोड़ा माशरे के बारे में पता लग जाता है। दीज पीपल आर वेरी बिग टॉकर्स। पाकिस्तानी पंजाबीज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सानू ये कर देंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इनकी डिलीवरी जीरो है। आपने कभी किसी पठान से सुना गजवाए हिंद के बारे में? लड़ता पठान है। आपने कभी बलोच से सुना गजवाए हिंद के बारे में? लड़ता बलोच है। आपने किसी सिंधी से सुना
गजवा हिंद लड़ता सिंधी है। ये सारी की सारी जो चुल है ये पाकिस्तानी पंजाब की है। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, ये सब इन सब एरियाज की चुल है ये गजवा हिंद। और करना इन्होंने फिर गजवा हिंद नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस पे बोलते हैं गजवा हिंद, इन्होंने फिर नहीं करना। पाकिस्तानी पंजाबियों ने आज तक कुछ नहीं करा, दे हैव डन नथिंग। अब देखो, ये कहता है ख्वाजा आसिफ कि भैया हमें ना अफगान तालिबान से नहीं लड़ना। वो तो हमें पता है तुम्हें नहीं लड़ना यार, तुम कौन सी नई बात बता रहे हो। ये कहते हैं पाकिस्तान कैरिड आउट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईबीओ टारगेटिंग टीटीपीज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी एक ग्रुप है, सब ग्रुप है, जिसका नाम है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसने कि 16 मार्च को मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में अटैक करा था और मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स अक्रॉस पाकिस्तान इन्होंने करे थे, राइट। उसके खिलाफ इन्होंने करा तो इन्होंने बम मार दिए। पर इमीडिएटली बम मारने के बाद इन्होंने करा, अच्छा बम मारे अफगानिस्तान के अंदर मारे इन्होंने, जिसमें 4-5 औरतों को मार दिया, 2-3 बच्चों को मार दिया, क्योंकि इनका जोर औरतों और बच्चों पे चलता है। इनका जोर ही उतना चलता है भाइयों, इससे ज्यादा इनका जोर नहीं चलता। खैर एनीवे, पाकिस्तानी जोश में आ गए। फिर उनका थोड़ा सा जोश हुआ ठंडा अटैक करने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना अफगान तालिबान ने दमादम मस्त कलंदर बॉर्डर पे। फिर इन्होंने अफगान तालिबान को एक अपील भेजी कि प्लीज प्लीज टीटीपी को बोलो कि हमारे ऊपर अटैक ना करे यार, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते। तो अफगान तालिबान ने इनको यही बोला कि खबीस का बच्चा, हमें पता है तुम हमारे साथ जंग नहीं चाहती, तुम्हारा औकात नहीं है तालिबान के साथ लड़ने का। उनको पता है, उनको पता है ये पठान लड़ती तो पाकिस्तानी पंजाबी भागती, पठान मारती तो पाकिस्तानी पंजाबी उई बोलती, ये होती। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। इन्होंने ये देखिए 5 से लेकर 6,000 टीटीपी फाइटर हैं अफगानिस्तान के अंदर, 5 से लेकर 6,000। और मैं कहता हूं कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी यार इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है जैसे पाकिस्तान की हुई है। इतनी घटिया फॉरेन पॉलिसी किसी कैसे की हो सकती है कि इमरान खान ये बोल रहा है तालिबान को कि इन लोगों ने आजाद कर दिया अफगान कौम को, इन लोगों ने आजाद कर दिया है। वो कह रहा है कि ये जो तालिबान है इन्होंने जहनी आजादी दिलवा दी, अमेरिका ने तो ऑक्यूपाई कर रखा था, अमेरिका तो काबिज हो रखा था अफगानिस्तान के ऊपर। और इमरान खान की टीम में लोग जाके टेलीविजन स्टूडियोज में बोल रहे हैं कि जी असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, अब बड़ा मजा आएगा, अब तालिबान आ गया है, अब हमें कश्मीर मिल जाएगा। इनके मुंह से लार टपक रही थी, जैसी लार इनकी टपकी और जमीन तक नहीं गिरी, पहला अटैक तालिबान का। ये कंफ्यूज हो गए, ये कंफ्यूज हो गए कि भाई असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, फिर अटैक क्यों है? फिर बोला असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब ये कह रहे हैं कि अस्सी थे मुसलमान थे, तुसी शैतान। ये स्टोरी सुना रहे हैं तालिबान को कि अब तालिबान बुरे हैं। जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात है ना दोस्तों, ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के बारे में बात करी थी मैंने, ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये मैं आपको बताता हूं, ये पहले गुड तालिबान का हिस्सा था, ये गुड तालिबान का हिस्सा था। और इसकी जो जड़ें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से जुड़ती हैं। जमातुल उलेमा इस्लाम पाकिस्तान, फजलुर रहमान फैक्शन ना, वो एफ लिखते हैं क्या वो ब्रैकेट में, फजलुर रहमान फैक्शन, उसके साथ इनकी वो इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं। ये मदा खेल क्लैन का है, उथमाजाई वजीर ट्राइब का। और पीस अग्रीमेंट इसने 2006 में साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, 2006 में इस हाफिज गुल बहादुर ने। उसके बाद इसने बोला कि जाओ यार, ये अच्छे लोग हैं, घटिया सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं, उसने बोला मारो इनको। तो अब इनको ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेप्ट है ना, यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को समझाई थी। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, यही बोलती है वो, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। हिलेरी क्लिंटन कहती है कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और तुम ये सोचोगे कि वो सांप सिर्फ तुम्हारे दुश्मन को काटे, तो बेटा जी ऐसा होगा नहीं, वो सांप तुम्हें भी काटेगा, क्योंकि सांप की फितरत है काटना। ये हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आके इन सब के जर्नलिस्ट के सामने उसने स्टोरी सुनाई इनको, एक सांप वाली कहानी कि बेटा बहुत पहले की बात है, एक सांप था और उसने काट लिया। उसने पूरी स्टोरी समझाई स्नेक्स इन योर बैकयार्ड की। आप पढ़िएगा इंटरनेट पे, आपको मजा आ जाएगा। आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, आपको पता लग जाएगा स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला। लेकिन पाकिस्तानी नहीं माने। पाकिस्तानी, ये पता है, ये ओवर स्मार्ट कौम है। खास तौर से लाहौरी जो है ना, ये ओवर स्मार्ट बनते हैं और फिर इनको जूते पड़ते हैं।
इनको ऐसा लगा कि तालिबान के साथ भी खेलेंगे, अमेरिका से पैसे ले लेंगे, अमेरिका के साथ खेलेंगे, तालिबान के ठिकानों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, अमेरिका बम मार देगा। इन्होंने दोनों से फायदे लिए, अमेरिका से पैसा लिया, उनसे पॉलिटिकल पावर लेने की कोशिश करी और अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की कोशिश करी। तालिबान को ऑल थ्रू आउट पता था, तालिबान को ऑल थ्रू आउट पता था कि पाकिस्तान गेम क्या खेल रहा है। तालिबान चुप रहा। 20 साल उसने ऐसे ही काटे, गुफाओं में, जंगलों में घूम घूम के उसने 20 साल काटे। जब तालिबान को यह पता लग गया कि दोहा एग्रीमेंट साइन हो गई है और अब ये अमेरिकन ट्रूप्स ये जा रहे हैं, जब उसको क्लियर हो गया, जब उसको पता लग गया कि क्लैरिटी है इसमें, ये लोग जा रहे हैं, तब उन्होंने बोला कि बेटा अब असली बात सुनो, 80 थे मुसलमान तो पाकिस्तानी शैतान। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म और बातें आपने सुन ली। देखिए मेरा भी यही कहना है, मेरी एनालिसिस भी ये कहती है, मैंने भी करीब 4-6 महीने पहले ही बात कही थी कि जब पहली बार क्लैशेस हुए थे डूरन लाइन पर और कहा गया था तालिबान की तरफ से कि भाई हम डूरन लाइन को नहीं मानते हैं, ये तो उनके मिनिस्टर का बयान है, उन्होंने कहा है कि हम कोई डूरन लाइन को नहीं मानते हैं और डूरन लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की परमानेंट लाइन नहीं है, कोई हम उस बॉर्डर को मानते ही नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए, जो पाकिस्तान के थिंक टैंक है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अगर तालिबान के मंत्री मिनिस्टर का ये कहना है कि जी वो डूरन लाइन को परमानेंट बॉर्डर नहीं मानते हैं, वो मानते ही नहीं डूरन लाइन को, इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग सोचते नहीं ना, उतनी दूर तक आप लोग की सोच नहीं जाती है। तो मैंने 4-6 महीने पहले कहा था कि जब पहली बार जब स्क्रिमिश टाइप की चीज़ हुई थी और पहली बार लड़ाई झगड़ा हुआ था बॉर्डर पे, तो मैंने कहा था देखिएगा ये एस्केलेट करेगा। तो उसके बाद मैंने देखा एक आध रिएक्शन चैनल वालों पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं, पता नहीं उन्होंने 10वीं भी पास की है कि नहीं की है, आई डोंट नो, लेकिन उनमें से एक किसी एक्सपर्ट की बात मैंने सुनी थी, उसने कहा नहीं नहीं मौलाना फजलुर रहमान गया था और बातचीत हो गई है और सब सेट है मामला, अब देखना कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सब सेट कर दिया मामला, वो अफगानिस्तान में उसका कितना स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, ये ढोल नगाड़े बजे और ये हुआ और वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो किसी ने मुझे क्लिप भेजी, तो मैंने उसको जवाब देके कहा था कि भाई अब क्या कहें, ये 10वीं पास हैं कि नहीं है, ये ग्रेजुएट भी हैं कि नहीं है, इनकी वहां तक समझ है कि नहीं है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अफगानिस्तान तो ठोकेगा भाई, और आने वाले दिनों में कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ये मामला बढ़ेगा, ये ठंडा नहीं होगा। और देखिए वही हुआ कि नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, तालिबान की मूवमेंट शुरू हो चुकी है बहुत बड़ी बॉर्डर पर। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बोल रहा था कि हैवी मशीनरी उन्होंने डाल दी। हैवी मशीनरी का मतलब होता है कि रॉकेट लॉन्चर्स ला दिए। रॉकेट लॉन्चर्स तो वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, बड़े बड़े तोप होते हैं, उनको हैवी मशीनरी कहते हैं। वो लाकर वहां पे डिप्यूट कर दिए हैं और उनको सेट कर दिया है, और उनसे वो बड़ा हमला करेंगे। अभी हो सकता है कि फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई होगी, अरे यार मान जाओ हो जाएगा। अभी ख्वाजा आसिफ का एक और बयान कोई मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अगर टीटीपी ने हमले नहीं रुकवाए, तालिबान अफगानिस्तान को धमकाते हुए कहा तालिबान अफगान को कि अगर आपने नहीं रुकवाए, टीटीपी को नहीं रुकवाया, तो हम आपकी जो ट्रेड होती है भारत के साथ, उसके लिए एक आध जो हम कभी रास्ता खोल देते हैं वो भी हम नहीं करेंगे। आपके पास जो वीड पहुंचती है कभी कभी भारत के रास्ते पहुंच जाते हैं। हालांकि भारत ने अब पाकिस्तान का रास्ता अपनाना छोड़ दिया है, वो तो ईरान के रास्ते भेजते हैं, अब चाबार पोर्ट के रास्ते हम भेज देते हैं उधर। तो धमकी दी है, तब मुझे लगता है कि उधर से तालिबान भी बता देंगे कि अबे तू कौन होती, चल तू निकल पतली गली से। तो मेरी एनालिसिस भी यही कहती है कि आने वाले वक्त में आप फिर से खबरें सुनेंगे, फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान की फौजें टकराएंगी, आप ये देखिएगा। और इस बार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, छोटा नुकसान नहीं होगा। और हो सकता है कि उन्होंने टीटीपी वालों को बोल दिया हो अब कि तुम लोग जाके जरा अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा। वैसे टीटीपी वालों ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में टीटीपी वालों का अटैक और ज्यादा होने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से, और आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी, बहुत जल्द खबर मिलेगी। आप देखिएगा कि टीटीपी वालों ने ठोकना चालू कर दिया है फिर से, और उधर बलोचों को भी धीरे धीरे संदेश भिजवाया जा रहा है। तो उन्होंने अभी ठोके थे बलोचों ने, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, आपके फौजी मारे गए थे, अब फिर होने वाला है, देखिएगा।
और फिर आप कहते रहिएगा भारत की साजिश है, भारत की साजिश है, ये है वो है, राग की इन्वॉल्वमेंट है। वो हवाई बात है, टोपी ट्रांसफर करना। आप लोगों से अपनी सेफ्टी तो होती नहीं है। वो अफगानिस्तान वाले सही कहते हैं कि तुम लोग नाकाबिल हो, अपनी 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 ही सुरक्षा तुम लोग नहीं कर सकते। कहाँ है नंबर 1 एजेंसी भाई, कहाँ है नंबर 1 फौज? नंबर 1 एजेंसी को तो सब कुछ पता होता है, दुनिया में कुछ भी चल रहा होता है सब उसको पता होता है नंबर 1 को, लेकिन अपने ही देश में क्या चल रहा पता नहीं होता। वो स्कूल में आके पेशावर में मार जाते हैं, पता नहीं चलता। इतने बड़े बड़े धमाके कर जाते हैं टीटीपी वाले, पता नहीं चलता। तो करते क्या हो भाई लोग? घास छीलते हो, क्या करते हो? ओ अच्छा, इमरान खान के फोन टैप अप कर रहे हो, ऑडियो बातचीत करो 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 करो। तो कुल जमा मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान से खबर आने वाली है फिर से। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मेजर साहब ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, आज ख्वाजा आसिफ ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमें इंडिया अपना अफगानिस्तान के साथ मतलब कि ना वॉर नहीं करनी। ठीक है, वजह क्या है? उन्होंने ठोका है। अच्छा, आए दिन नहीं कोई ठोका नहीं। मेरी बात सुने, टीटीपी उनका मैंने बयान सुना है खुद। वो कहते थे मतलब क्या है, मुस्लिम होने के नाते उन्होंने कहा है कि हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। अगर वो अपनी दहशतगर्द तंजीमों को नहीं रोकेंगे तो हम जो उनकी जो होती है ना ट्रेड इंडिया के साथ, अफगानिस्तान की इंडिया के साथ, वो हम जो रास्ता है उसको रोक देंगे। हम लड़ना अफगानिस्तान से नहीं चाहते। मुतालबा यही है कि वो अपनी जो तंजीम है उनको प्लीज रोक लें, बस इतना मुतालबा किया है। और उसने वो कौन सी तंजीम है? वो दहशतगर्द तंजीमें हैं। कौन सी? क्या है? टीटीपी है। टीटीपी अफगानिस्तान की है तो और किसकी है? नाम इसका वो पूरा नाम रखने से क्या? तहरीके नाम तालिबान पाकिस्तान, ये किसने बनाई है? नाम रखने मुशर्रफ ने नहीं भी वो भाई आपने खुद बनाई है, जिया तो आपने। आप थोपते हो। एक पाकिस्तानी पठान उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा है कि ये सिर्फ बदनाम किया जाता है कि जो टीटीपी है उसकी बैक पे तालिबान है। वो कह रहा है कि टीटीपी को बनाने वाले ही पाकिस्तानी है। तो फिर तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें और खुलेआम कहें कि भाई हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं है, आप इनको खत्म करें, आप हमारे साथ फाइट मत करें। तो क्यों नहीं कहते? अगर वो कसूरवार ही नहीं है तो क्यों? तो कब आपने बोला है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान पर इस तरह तो फिर पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है ना आपके। अब भाई उनके जो है ना अपना क्या चीफ है, उन्होंने कहा है, चीफ जो क्या नाम उनका, ज़बील उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी लाइन को मानते नहीं है। और सच में ये है भी सच। ये कौन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने खींची है? ये तो अंग्रेज ने खींची थी जब ये हिंदुस्तान पर वो काबिज थे। तो नहीं, तो वो नहीं मानते, इसलिए लोग इसलिए वो भी कह रहे हैं कि आप क्लैश कहते हैं कि अटक का इलाका जो है वो हमारा है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। यकीन जाने हमारी कंट्री में इस वक्त जो अफगानी रह रहे हैं ना, ये सांप को दूध पिलाने वाली बात है। इस वक्त मेरी बात सुन, जो पठान है, जो अफगानी है, पाकिस्तानी नहीं, जो अफगानी है, वो दिल से कुछ और है और बाहर से कुछ और। आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है भाई। आपके किसी नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ना अफगानिस्तान के साथ, ना ईरान के साथ, ना इंडिया के साथ। एक वाद है तो चाइना है, वो भी आपको पैसे देता है भीख में, तो तब जाके आप उनके पाँव पड़े हुए हैं। और मैं कहता हूँ किसी कंट्री के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आए रोज कोई ना कोई आपको ठोक देता है। आप ये तो पता, हालत है। आप देखें कि आज हमारा कल जो है ना इंडिपेंडेंस डे था, तो ईरान में एक तकरीब रखी गई जिसमें एक कोई बिल्डिंग थी, तो उस पर पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो लहराया गया है। जिस ईरान में उसमें पाकिस्तान के जो मुशीर थे वहां पर वो भी मौजूद थे। जिस तरह मतलब इससे क्या हो जाता है? तो इस दोनों कंट्री के जो तल्कात हैं ये जाहिर होते हैं कि उनके तल्कात किस कदर एक दूसरे के साथ। तो फिर ये अटैक क्यों करते हैं बॉर्डर पे? उनका ये इस बात को गलत साबित कर दिया है कि ये पाकिस्तान पर नहीं था, ये जो तंजीमें वहां पर बैठी हुई उन पर थी। और पाकिस्तान ने भी जो अपना सफीर जो था वापस बुला लिया। अच्छा, फ्लैग लहराने से मुझे याद आ गया, बड़ी अच्छी बात कर दी, मुझे ज़हन में आ गया। कहते हैं कि पीएसएल के फाइनल में पता इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। सो मैंने देखी नहीं, मुझे शौक नहीं था पीएसएल देखने का। तो उस मुझे पता चला कि मेरे पास वीडियोज़ आई हैं, तस्वीरें आई हैं कि उसमें जो टीम जीतने वाली थी उसने ये कर दिया था, झंडे मतलब लहराए फ़लस्तीन के लगाए हैं। शुक्र है मान गया आप। हाँ मैंने देखा, मैं मान गया हूँ। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा इसराइल को?
नहीं, इसराइल को फर्क नहीं देखेंगे। आपने बात की ना झंडे ईरान ने पाकिस्तान के लहराए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? या पाकिस्तान ने आज नहीं, बड़ा फलस्तीन को, एक मिनट मेरी बात सुन ले, बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। फलस्तीन के झंडे लगाने से उसके बरअक्स अगर जिस तरह लोग सर और प्रशांत सर ने एक वीडियो बनाई थी, वो 190 या कितने mm की जो आर्टिलरी गन के जो बुलेट है जो वो देते हैं, अगर वो दे रहे हैं तो ये जो झंडे लहरा रहे हैं इसका क्या फायदा? तो कौन ये दोगलापन है। ये जो क्रिकेटर हैं ये बेचारे दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं फॉर एग्जांपल तो ये दे रहे हैं। तो आप क्या फलस्तीन के क्या झंडे लहरा देने से आप फलस्तीन आप आजाद करवा लें? आपके मुताबिक हम अपना उनका नाम लेना भी छोड़ दें, हम अपनी जो अकीदत उनके साथ है वो भी छोड़ दें। तो जाओ ना उधर जिहाद करो। तो तुम करेंगे, मैं भी और करूंगा, ईरान में अगर आपका झंडा लहराया जाता है तो क्या जो आपका गैस का पाइपलाइन मंसूबा रुका हुआ है वो हल हो सकता है। अगर हम 18 बिलियन की पेनल्टी है आपको लगने वाली तो भाई, लगने वाली भी लगी नहीं, लगी है ये आपको देना पड़ेगी, जेल रख लो। उन्होंने अपनी जो सजा तक है ना बॉर्डर तक उन्होंने पाइपलाइन जो क्लियर कर ली है। अगर पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान आज कर ले तो बात खत्म हो सकती है। कैसे करेगा, कब करेगा? अच्छा, पाकिस्तान कहता था कि भाई अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात सेट कर दिए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, खाक सेट किए आए दिन अब उड़ाए जा रहे हैं, कभी गवादर कभी डेरा इस्माइल खान, पता नहीं भाई, गवादर में तो BLA ने ठोका है, वो भी उन्हीं की शाख है। डेरा इस्माइल खान जो है यहाँ पे तालिबानों ने ठोका है। चले जी, उधर से वो ठोक रहे हैं, इधर से ये ठोक रहे हैं। पाकिस्तान की कोई बात दवा नहीं, हम पंजाबी में बोलते हैं, कोई जगह नहीं है, कहीं पाकिस्तान छुप नहीं सकता। पाकिस्तान अब चारों तरफ से ना मारो मारी हो रही है और उसको चपेड़े चित्तर थप्पड़ मुक्के सब लग रहा है और बेचारा भीगी बिल्ली की तरह बांध के बैठा अंदर। आपको लगता है वाकई पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है? तुम्हें लगता है ये तो हम तो इधर पंजाब में बैठे, हमें पंजाबियों को तो गैरत मरत है कुछ नहीं। हकीकत में जो बेचारे उधर लोग हैं जो बॉर्डर के करीब है, अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब, उनसे जा पूछो, उनको उधर तो इस तरह ही है जिस तरह हालत जंग लगी है, उनके टैंक हैवी मशीनरी उन्हें पहुँचा रही है। खैर ये अब वक्त साबित करेगा कि ये क्या होता है। ये लगता है क्लाशिश, मुझे भी लगता है अब ये ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नारक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।